आगे ना भाई, अरे आगे से हटिए, आगे से हटो। ठीक है तुम्हारा। आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? उसके लिए जो लड़ रहा है उस पे भी एफआईआर हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पे निकल चुके हैं और आज जहानाबाद से इनकी यात्रा की शुरुआत हो रही है। और तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने से पहले बीजेपी पर भरी है हुंकार और साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो पत्रकारों की पिटाई होती है, मंत्रियों के द्वारा जो गाली दी जाती है और उसके खीस में तेजस्वी यादव और संजय यादव पे मंत्री के द्वारा एफआईआर किया जाता है। क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको वो बयान सुना रहे हैं कि आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छुटे हुए थे उनको कवर हम लोग करेंगे। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा। उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क करें। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आप हो गया समझ गए। और कौन सी बात करेंगे? यही बात करेंगे भाई। कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया। जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहाँ घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहाँ जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार वाली सरकार चाहिए लोगों को। ये असल मुद्दा है। आप देखिए ना, छोड़िए ना प्रधानमंत्री के, कल चहेते बिहार के मंत्री जी ने क्या करतूत किया। पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया। और ऐसे दिन आ गए हैं, ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि एफआईआर के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है। अरे भाई, जो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम हैं यहाँ के, ले जाओ, आओ ले जाओ। मगर फॉर्म भरने की बात ही नहीं है भैया। अच्छा, इतना दिन बाद याद आ रहा है कोई फालतू का इशू को डाइवर्ट करने के लिए, मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए है। मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग एफआईआर से हम लोगों को डराने वाले हैं। एक आप पत्रकारों के लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। वाह रे वाह भाई, पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। तो आप समझ जाइए, ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है। अगर आज हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आप लोग एक होकर के आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कल कोई आपके लिए आवाज़ उठाएगा? जब आप अपने लिए ही नहीं लड़िएगा, अपने कौम के लिए नहीं लड़िएगा, तो आप समझ जाइए। अरे भाई, आप तो यार हो ना हो, अब वही थाना में एफआईआर हुआ है और कौन कराया है सब जान रहा है। केवल ध्यान को भटकाने के लिए ये ऐसे मंत्रियों को हम लोग जानते हैं ना, लंपट लोगों को। इस बार इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। जनता ऐसे खदेड़ के भगाएगी। तो चलिए। आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकलने से पहले
मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग बिहार अधिकार यात्रा पे निकले हैं और ये जहानाबाद से शुरुआत होगी। और कल जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा गए और वहाँ पर जो पत्रकारों की पिटाई हुई थी, जिनको गाली बका गया था, वो मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ तेजस्वी यादव ने एफआईआर दर्ज करवाया और देर शाम तेजस्वी यादव और संजय यादव पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है कि माई बहन योजना के तहत जो फॉर्म भराया जा रहा है उसमें 200 रुपया लिया जा रहा है, तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि ये मंत्री के द्वारा खीस में करवाया गया। आलोक कुमार 10 मिनट पटना।